Hello, my dear students. I hope you all are safe at home. So, without any delay, let's start the video. In this video, we will cover a new topic of chapter number 12, which is water cycle. वाटर साइकिल क्या होती है, हम इसके बारे में जानेंगे, आज डिटेल से पढ़ेंगे. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर फाउंड इन water bodies, lakes, river, ocean, ponds, etc. into water vapor evaporation. The heat of the sun, जो सन की जो हीट है वो क्या कर रही है, चेंजेस वाटर को चेंज कर रही है. किस में? फाउंड इन द वाटर बॉडी, जो कहाँ मिल रहा है, वाटर बॉडीज जैसे कि लेक्स यानी झीलों में, रिवर नदियों में, ओशियन, पोंड महासागर और तालाब, या फिर कोई भी और वाटर बॉडी जिसमें पानी मिलता है उसको किस में चेंज कर रहा है, वाटर वेपर में. यानी कौन सी प्रोसेस हो रही है वहाँ पे, इवेपोरेशन हो रही है. हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था इवेपोरेशन, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग. तो गर्म होने पे जो वाटर है वो किस में बदल जाता है, वाटर वेपर में. ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन. तो वो किसकी वजह से हो रही है, सन के हीट की वजह से हो रही है. एज द वाटर वेपर राइजेज, जैसे ये वाटर वेपर क्या होते हैं, राइज मतलब ऊपर उठना, ऊपर उठेंगे, इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड एयर. तो ये किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, कोल्ड एयर यानी ठंडी हवा के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, एंड कूल डाउन और ठंडे हो जाएंगे. तो इसको हम क्या कह देंगे, कंडेंसेशन कह देंगे. ठीक है, कूलिंग से जो प्रोसेस होगी यहाँ पे वाटर वेपर पे वो होगी कंडेंसेशन. ठीक है, कंडेंसेशन से क्या होगा, जो वाटर वेपर है जो स्टीम फॉर्म में है, या हम कह सकते हैं गैसियस फॉर्म में है जो वेपर, वो किस में आ जाएंगे, वाटर में आ जाएंगे. जो ये आगे बोल रहा है, द वाटर वेपर देन चेंजेस इनटू टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड फॉर्म क्लाउड. सो जो कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो क्या है, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कंडेंसेशन टॉपिक को. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वाटर वेपर जो ऊपर जाएंगे, ठीक है, इवेपोरेशन के थ्रू, वो किस में आ जाएंगे, कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और ठंडे होने के बाद किस में बदल जाएंगे, टीनी ड्रॉप में, छोटी छोटी ड्रॉप में. और उसी से क्या बन जाएगा, क्लाउड यानी बादल उससे बन जाएंगे. When the drops became too heavy, जब ये ही ड्रॉप क्या हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी. एंड द क्लाउड्स कैन नो लॉन्गर होल्ड दैम, यानी इतनी हैवी हो जाएंगी कि जो क्लाउड्स है वो उनको होल्ड यानी पकड़ के नहीं रख पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे. दे फॉल टू द ग्राउंड, और वो किस पे गिर जाएंगे, ग्राउंड पे गिर जाएंगे. एज रेन, किसकी फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में. हेल मतलब होता है ओले, और स्नो मतलब होता है बर्फ. ठीक है, तो जो इतने ज़्यादा हैवी जो ड्रॉप हो जाएंगी पानी की, तो वो बारिश की फॉर्म में आ सकती है, या फिर हेल की फॉर्म में आ सकती है यानी ओलो की फॉर्म में आ सकती है, या फिर स्नो मतलब बर्फ़ की फॉर्म में पानी जो है, जो ड्रॉप्स होंगी वो नीचे ज़मीन पे आ जाएंगी. दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो जो बारिश है या फिर जो हेल ओले गिरते हैं, स्नोफॉल होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है. ठीक है, इस प्रोसेस की वजह से होता है. दिस प्रोसेस वेयर वाटर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन द साइकिल फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू द स्काई एंड देन बैक टू द ग्राउंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल. यह जो प्रोसेस है, यह जो प्रक्रिया है, वेयर वाटर इज कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द स्काई, स्काई तक, एंड देन बैक टू द ग्राउंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल. क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पे ओशियन है, यहाँ पे जो वाटर है वो क्या होगा, सन की यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएंगी, रेज आ जाएंगी, और रेज आने के कारण क्या हो जाएगा, ये हीट अप हो जाएगा यानी गर्म हो जाएगा. और गर्म होने के बाद यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, इवेपोरेशन प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगी. इवेपोरेशन होने के बाद जो वाटर वेपर होंगे वो क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे, और जैसे ही उनको ठंडी हवा उनके कांटेक्ट में आएगी तो वो किस फॉर्म में हो जाएंगे, क्लाउड की फॉर्म में हो जाएंगे. ठीक है, टीनी ड्रॉप्स. और जब ये यानी कौन सी प्रोसेस हुई यहाँ पे, जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो कौन सी प्रोसेस की वजह से हुआ, कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से. उसके बाद क्या हुआ, जो ड्रॉप बनी थी पानी की, जब वो इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं कि मतलब क्लाउड उनको होल्ड नहीं कर पाता है, तो वो क्या हो जाती हैं,
ग्राउंड के ऊपर वापस से आ जाती हैं। और वापस से आने के बाद क्या होगा, वो वापस से किस में मिल जाएगी, जहाँ से वो इवेपोरेट हुई थी उसी सोर्स में, वाटर बॉडी में वापस आ जाएगी। ठीक है, पहाड़ों से जैसे नदियाँ हैं, रिवर निकलती है, तो वो नदी कहाँ पे मिलेगी, वापस जाके यहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन किसको बोला गया है, जो पानी जो आ रहा है या तो वो स्नो की फॉर्म में आ रहा है, बर्फ़ की फॉर्म में आ रहा है, या फिर ओलो की फॉर्म में आ रहा है, हेल की फॉर्म में आ रहा है, या फिर बारिश की फॉर्म में नीचे आ रहा है। तो इन तीनों वेज से क्या हो सकता है, जो वाटर है जो कंडेंस होके क्लाउड बने, क्लाउड का जो वाटर है वो ग्राउंड के ऊपर आ सकता है। ठीक है, फिर वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे वो जो पानी यहाँ पे आके फिर से मिला है, तो ये इवेपोरेट कंटिन्यूसली होता रहेगा, कंडेंस होता रहेगा, कंडेंसेशन होती रहेगी यहाँ पे, फिर वापस से प्रेसिपिटेशन। ऐसे ये जो प्रोसेस है, ये जो एक साइकिल बन जाती है। ठीक है, कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चलती ही रहती है। तो यही ये बोल रहा है, दिस प्रोसेस वेयर वाटर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ साइकिल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस से कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, ये इवेपोरेट होता रहेगा टू द स्काई एंड देन बैक टू द अर्थ, और वापस कहाँ जाएगा, ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा, इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसको हम क्या बोल देंगे, वाटर साइकिल बोल देंगे। दिस साइकिल गोज ऑन ऑल द टाइम इन द नेचर, और ये जो है हर समय क्या होती रहती है, ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल डाउन सीप इनटू द ग्राउंड एंड इज स्टोर्ड एज अंडरग्राउंड वाटर। कुछ जो पानी का जो हिस्सा है, अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो पूरा जो बारिश हुई है वो एज इट इज़ वापस से आके यहाँ मिल जाएगी, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो बारिश है उसमें कुछ जो हिस्सा है ना ग्राउंड का, वो क्या कर लेगा, सीप मतलब होता है रीसना, यानी कुछ जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी, ग्राउंड उसको सोख लेगा या रीस के वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, सीप्स होके, और किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। वी डिग वेल्स और यूज़ ट्यूबवेल्स टू पंप आउट दिस वाटर, और हम क्या कर सकते हैं, या तो वेल मतलब कुएं, उनको खुदाई करके या फिर ट्यूबवेल का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, पानी को पंप आउट यानी बाहर निकाल सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। Thanks for watching this video. If you like this video, then please do share, like, comments, and don't forget to subscribe this channel. Have a great day.